बड़ी बहू छोटी बहू के साथ बर्तन धुलवा लो जाकर। अरे माँ, ये क्या कह रही हो आप मुझसे? मैं छोटी के साथ आखिर बर्तन क्यों धुलवाऊं? अजी, जब छोटी काम करती है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। बेटा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। सर्दी में उसके साथ काम करा लोगी तो अच्छा रहेगा। उस टाइम सर्दी कहाँ गई थी? जब मैं इस घर में नई नई बहू आई थी तब भी तो मैंने इस घर के सारे काम किए थे। तो आपने कोई साथ नहीं दिया मेरा। तब तो मैंने सारे काम अकेले ही किए थे। अरे बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हें छोटी से प्रॉब्लम क्या है आखिर? हाजी, मुझे छोटी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आपसे है कि भेदभाव करने से आप छोटी बहू और बड़ी बहू में बहुत भेदभाव करते हैं। मेरे साथ तो कभी काम नहीं करवाया आपने। और छोटी बहू अगर एक गिलास पानी भी उठाती है तो आप मुझसे कहते हो कि जाके हेल्प कर दो उसकी। तुम वो अकेले काम नहीं कर सकती। मैंने भी तो सारे काम अकेले ही किए। माँ, बताइए मुझे, मैंने इन 5 सालों में कब काम नहीं किया? अब तो सदैव भेदभाव करती है। छोटी कोई काम करती है तो हमेशा कहती हो जाओ जाओ उसके साथ मदद कर दो। छोटी को ज्यादा चाहते हो और मुझे कम चाहते हो। पूरा घर का अकेले ही काम करती थी तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अब बहुत हुआ, अब मैं कोई काम नहीं करूंगी, तो छोटी करे या ना करे। बहू, तुम होश में हो या नहीं हो? मैं कोई भेदभाव नहीं करती, तुम्हें पता है ये सब अच्छे से। मेरे लिए जैसी तुम वैसी ही मेरी छोटी बहू है। छोटी बहू के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो नई नई आई है, उसे इस घर के बारे में कुछ नहीं पता भी। तो ये पता ही नहीं था तुम्हारे मन में छोटी के लिए इतनी नेगेटिविटी है, इतना जहर है तुम्हारे मन में उसके लिए। तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें अकेले में ही बोला। अगर उसके सामने बोलती तो उसके सामने तुम्हारी इज्जत क्या होती? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे बारे में क्या सोचती और क्या नहीं, उससे क्या मुझे। छोटी एक छोटा सा काम करती है तो आपको आफत हो जाती। ऐसा लगता है पता नहीं घर का कितना बड़ा काम कर रही है वो। लेकिन ये सारे काम मैंने भी अकेले ही किए हैं। उस वक्त सर्दी कहाँ गई थी? उस वक्त आपकी केयर कहाँ गई थी माँ जी? अरे बहू, तुमने बहुत बोल लिया, अब मत बोलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, तुम इन 5 सालों में तुमने कब अकेले काम किया, ये बताओ मुझे। तुम सब्जी बनाती थी तो सब्जी मैं काटती थी। जब तुम नहाने जाती थी तो मैं चाय बनाकर रख देती थी और ब्रेकफास्ट भी बना देती थी। और उसके बाद तुम आके खाना बनाती थी। और झाड़ू तुम लगाती थी तो पोछा मैं लगाती थी। कपड़े तुम धोती थी तो मैं सुखाती थी। कभी भी मैंने तुम्हें अकेले काम करने नहीं दिया। उस वक्त तुम सिर्फ अकेली थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ लगती थी कि मेरी कोई बेटी नहीं थी। मैंने सोचा मैं बहू को बेटी बना के रखूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था बहू तो बहू ही रहेगी, वो कभी बेटी नहीं बन सकती, ना वो सास को कभी माँ मान सकती है। इसलिए लोग सही कहते हैं, बहू को बहू ही बना के रखना चाहिए, उसे बेटी बनाने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें बेटी समझा। सबसे ज्यादा लाड़ दुलार तुम्हें मिला क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू थी और तुम इस घर में पहली बार आई थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी तो सारा दुलार ममता मैंने तुम्हारे ऊपर निछावर की। उसका ये नतीजा दिया। मुझे ये तुमसे उम्मीद नहीं थी बहू। तो बहुत अच्छी बात है कि छोटी ने ये बातें सुनी नहीं, वरना तो वो तुम्हारे लिए क्या सोचती। उसकी बड़ी जेठानी के मन में कितना जहर है मेरे प्रति, तो उसकी ढंग से मेहंदी भी नहीं छूटी और तुम उससे लड़ने लगी। तो शर्म आनी चाहिए, शर्म। 5 सालों में मैंने तुम्हें कभी भी ये रियलाइज नहीं कराया कि मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारी हमेशा माँ बनकर रही। अच्छा बताओ, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो? मैंने तुम्हें हमेशा बेटी की तरह प्यार किया और तुम मुझे हमेशा सास मानती रही। तुमने कभी अपनी माँ नहीं समझा मुझे। तुम्हारे साथ हमेशा लगी रहती थी और कभी भी खुद से आराम करने नहीं गई जब तक कि तुम फ्री ना हो जाओ। ना ही कभी तुम्हें ऑर्डर दिया, चाहे तुम सुबह 9 बजे उठो या 10 बजे उठो या 11 बजे उठो। मैंने सोचा जैसी मेरे लिए बेटी है वैसी मेरी बहू है, हो सकता है थक गई होगी तो लेट उठेगी। मुझे क्या पता था मेरी बहू मेरे लिए ऐसा सोचती है। हाँ बहू बताओ, अगर मैंने कोई एक शब्द भी गलत बोला हो तुमसे, आज तक तुम्हें सास बन के तो मैंने एक बार भी डांटा भी नहीं, हमेशा माँ बन के तुम्हें प्यार दिया। मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे तुम्हारे साथ सास बन के रहना चाहिए, ना कि माँ बनकर। मैं तो भूल ही गई थी, आप तो बहू हो, बहू तो बहू ही रहती है, कभी वो बेटी नहीं बन सकती। चाहे सास कुछ भी कर ले, चाहे अपना कलेजा भी चीर के दिखा दे, लेकिन उनको लगेगा इसमें भी कोई इनका स्वांग होगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहू। तुमने आज मुझे बहुत निराश किया है और बहुत हताश किया है। मैं तो बता भी नहीं सकती तुम्हें। माँ जी बिल्कुल सही तो कह रही है। हाँ ये बात तो सही है, माँ ने इन 5 सालों में मुझे कभी भी कोई काम करने नहीं दिया। हमेशा वो बेचारी मेरे साथ लगी रहती थी, खुद से कभी आराम करने नहीं गई। जब घर का सारा काम खत्म हो जाता था तभी वो आराम करने जाती थी, वरना तो हमेशा मेरे साथ ही लगी रहती थी। वो रोटी सेकती थी तो मैं बिलवा लेती थी, लेकिन मैंने ही उनकी कदर नहीं की। सारे काम में मेरे साथ ही रहती थी, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और कभी भी उन्होंने सास बनकर मुझे डांटा नहीं। यानी मेरी मति को क्या हो गया था? माँ के सामने मैंने ऐसी बात कर दी।
मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ जी से माफी मांग लेती हूँ। माँ जी आप मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है कि मैंने कितनी बड़ा पाप किया, आप मुझे माफ कर दो। आपके पैर पकड़ती हूँ माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज मुझे पता चला एक छोटी सी मिस्टेक से कितनी बड़ी भूल हो सकती थी। आज मुझसे मुझे रियलाइज हुआ एक गलतफहमी हंसते हुए घर परिवार को खत्म कर सकती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी एक नादानी से पता नहीं क्या हो जाता और घर भी टूट जाता, ये घर बिखर जाता। बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दो, दोबारा से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे पता चला आपकी अहमियत क्या है, लेकिन माँ जी मैं क्या करती, आपका छोटी के प्रति इतना प्रेम लगाव देखकर मैं जेलस हो गई थी। इन 5 सालों में आपने मुझसे बहुत प्यार किया है और मैंने आपसे, आप छोटी की केयर करती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, उसी जेलसी के कारण मैंने ये सब किया। कि मैं ये बिल्कुल भूल गई थी कि जितना अधिकार मेरा आप पे है उतना ही छोटी का भी अधिकार है। आप तो दोनों बहुओं से सेम प्यार करोगे, आपके लिए ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। बेटा मेरे लिए दोनों बहुएं समान है, मेरे लिए ना कोई कम है ना ज्यादा है, मेरे लिए दोनों एक समान है। लेकिन आपको लाड प्यार मैंने बहुत ज्यादा किया क्योंकि आप पहले आए थे, घर की बड़ी बहू थे। छोटी तो अभी आई है, छोटी को तो टाइम लगेगा सब कुछ सीखने में। आप भी उसे छोटी बहन समझ के प्यार करो और गलतियां हो तो उसे माफ करना सीखो। हाँ जी माँ, इस बात का मैं विशेष ध्यान रखूंगी कि छोटी से अगर कोई गलती होगी तो मैं उसे माफ कर दूंगी। जाओ तुम दोनों तैयार हो जाओ क्योंकि शाम को लेडीजें आने वाली होंगी छोटी की मुंह दिखाई करने के लिए। छोटी को भी कहना अच्छे से तैयार हो जाए, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह। कि आखिर वो मेरी बहू है तो मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बहुएं सबसे अच्छी दिखे। माँ बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। मैं अभी छोटी को बोल देती हूँ जाकर। दीदी दीदी, अरे छोटी तुम, दीदी आप क्या कर रहे थे? छोटी मुन्नी के लिए दूध भर रही थी। हाँ छोटी, माँ जी ने कहा है आप तैयार हो जाओ क्योंकि औरतें आने वाली हैं आपका मुंह देखने, क्योंकि आज आपकी मुंह दिखाई है। ओके दीदी, अभी जाती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। जल्दी जाओ, लेट मत करो क्योंकि लेट हो जाओगी तो माँ जी गुस्सा करेंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी गई और अभी आई। अरे वाह मंजू, तुम तो बहुत ही सुंदर बहू लाई हो, बिल्कुल गोरी चिट्टी, अपने जैसी बिल्कुल गोल गोल। बड़ी चुन कर लाई हूँ अपनी बहू को और अपने जैसी, ताकि सब लोग कहें सास बहू एक जैसी है। सिर्फ देखने में सुंदर है, ये गुड़ भी है। अरे मेरी बहू बहुत ही गुड़ी है, चाहे तो सुन लो। हो तो फिर कुछ सुना दो अच्छा सा। जी आंटी जी अभी सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने सास बहू की नोक-झोंक का गाना गाऊंगी, आप लोग सुनिए और मजा लीजिए। सासू बारे बारे ऑर्डर चलाया ना करो, सासू बारे बारे ऑर्डर चलाया ना करो, अपनी बाहू को नौकर ना समझा करो, अपनी बाहू को नौकर ना समझा करो, सासू बारे बारे ऑर्डर चलाया ना करो, सासू बारे बार, सासू बारे बारे ऑर्डर चलाया ना करो, उसे बार बार चाय बनवाया ना करो, उसे बार बार चाय बनवाया ना करो, मुझे सोती हुई को जगाया ना करो, मुझे सोती हुई को जगाया ना करो, बना लो या होटल
से मंगाया करो या फिर खाना होटल से मंगाया करो। बार बार ऑर्डर चलाया न करो सासू बार बार, सासू बार बार ऑर्डर चलाया न करो, सासू बार बार ऑर्डर चलाया न करो। अपनी बाहू को नौकर ना समझा करो, अपनी बाहू को नौकर ना समझा करो, सासू बार बार ऑर्डर चलाया न करो, बार बार ऑर्डर चलाया न करो, सासू बार बार, सासू बार बार ऑर्डर चलाया न करो, सासू बार बार ऑर्डर चलाया न करो। अरे वाह भाभी क्या बात है, सासू बार बार ऑर्डर चलाया न करो, सासू बार बार, सासू बार बार ऑर्डर चलाया न करो। अपनी बाहू को नौकर न समझा करो, अपनी बाहू को नौकर न समझा करो। बहुत ही अच्छा भाभी, मैं भी अपने ससुराल में ऐसे ही गाना गाऊंगी। चुलबुली ऐसा गाना गाएगी ससुराल वाले डंडा ही डंडा मारेंगे। बहुत तुम ऐसा गाना गाओगी? जी ये तो मजाकिया गीत है, ये तो सबके मेरे हंसी के लिए गाया ताकि आप सब लोग हंस सके। अरे बेटा अगर ये मजाकिया गीत है तो ठीक है। और माँ जी ये बताइए कि मेरा गाना कैसा लगा आप सब लोगों को? मैं तो देरानी जी आपका गाना बहुत अच्छा लगा। अब बाकी हम अपनी ऑडियंस से पूछते हैं उनको आपका गाना कैसा लगा। आपको तो अच्छा लगा लेकिन हमारी ऑडियंस तो हमें कमेंट करती ही नहीं है, ना अप्रिशिएट करती है। नहीं इस बार जरूर करेगी आपको। और मेरे यूट्यूब वाले भैया बहनों मेरी बहू का गाना कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए। बाय बाय।